हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ जो है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सा विषय? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की चर्चा की गई है और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को जो है सरकारी विधेयक जो है माना जाता है और इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा जो है बस केवल धन विधेयक का सिफारिश कर सकती है और इससे ज़्यादा जो है कुछ भी नहीं कर सकती। और राष्ट्रपति जो है इसे किसी भी कंडीशन में जो है सदन को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के संगठन का विचार दिया? तो किसने? कैबिनेट मिशन योजना ने। इसे जो है 1946 को जो है लाया गया और इसका कार्य क्या था? भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना जो है इसका काम था। तो इतनी चीज़ें जो है इसके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो कौन से अधिनियम ने? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। और यह जो है उस समय की जो है अधिनियमित संसद में सबसे अधिक लंबे समय तक के लिए जो है अधिनियम कहा जाता था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और ये जो पहली बार जो है 2 अगस्त 1935 को जो है प्रकाशित हुआ और इसी समय जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक की भी जो है स्थापना की गई। तो इतनी चीज़ें जो है इसके बारे में हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। तो कब किया गया था? 1976 में जो है पारित किया गया था। तो बंधुआ मजदूरी जो है इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 23 में की गई है। उसमें कहा गया है बेगारी, बंधुआ मजदूरी, बालाश्रम आप नहीं करा सकते और बालाश्रम को जो है 1986 में जो है ख़त्म कर दिया गया। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। लेकिन 23 इसका दूसरा भाग कहता है कि राष्ट्रीय हित और आपातकाल में जो है आपसे कराया जा सकता है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? प्रश्नकाल के अंत और कार्य सूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का समय। और जो हमारा होता है संसद है इसके जो होते हैं 4 काल होता है। एक पहला जो होता है प्रश्नकाल जो 11 से 12 बजे तक का होता है और दूसरा हमारा जो होता है 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है। इसमें कोई भी नियम कानून नहीं लगता, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है? लंच टाइम होता है 1 से 2 बजे तक। और हमारा चौथा जो होता है 2 से 4 तक जो होता है, इसमें जो है बड़े बड़े जो विधेयक होते हैं, प्रस्ताव होते हैं और जो बचे हुए प्रश्न होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? जो राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है, ये गलत कथन है। जो होता है राष्ट्रपति जो होता है संसद का जो होता है अंग होता है। संसद के जो है 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के जो होते हैं 2 सदन होते हैं, जो होता है लोकसभा और राज्यसभा जो होता है संसद का सदन होता है। और भारतीय संविधान में जो है संसद की चर्चा जो है आर्टिकल 79 में जो है इसकी चर्चा की गई है। और संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को जो है संसद की जननी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि भारत में संसद भवन का निर्माण किसने कराया था? तो एडविन लुटियन और एवं जो है बेकर्ड ने जो है संसद भवन का निर्माण कराया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में लागू होती है। जो हमारा निर्वाचन यानी इलेक्शन है इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 324 टू 329 तक जो है इसकी चर्चा की गई है। और चुनाव आयोग की चर्चा जो है 324 में की गई है। और चुनाव आयोग जो होता है इसके जो होता है टोटल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। और जो हमारे 2 सदस्य होते हैं जिनको हम लोग चुनाव आयुक्त कहते हैं। और हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनका पावर जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है।
और इनको भी जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो यह जो है किसमें है, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 19(1) में जो है इसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 19 यानी कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है पहले में क्या है, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस, इसमें आप बोल सकते हैं, आपको मौन रहने की स्वतंत्रता है। इसमें ही जो है मीडिया की भी स्वतंत्रता दी गई है, आपको पुतला फूंकने की स्वतंत्रता है। और इसमें दूसरा में जो है सभा, आप असेंबली कर सकते हैं। और तीसरे में जो है आप संगठन यानी एसोसिएशन कर सकते हैं। और चौथों में क्या है, संचरण यानी आप फ्रीली मूव कहीं भी जा सकते हैं। और हमारा पांचवा क्या है, निवास और बसने यानी रिसाइड और सेटल, आप कहीं पे भी हो सकते हैं। और जो छठा था, इसमें जो था संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है। और हमारा सातवां क्या है, व्यापार, आप कहीं पे भी जाके व्यापार कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस विषय पर जो है संसद को प्राप्त है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो यह जो होता है राज्यसभा का होता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष को ही जो है सभापति कहा जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वही सभापति होता है। और हम लोग को पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की चर्चा जो है आर्टिकल 63 में की गई है। और सभापति यानी चेयरमैन की चर्चा जो है आर्टिकल 64 में की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सक्षम है? तो हमारे जो है राष्ट्रपति सक्षम है। और ये जो है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति में आता है। और राष्ट्रपति जो है युद्ध की जो है लिखित में घोषणा कर सकते हैं, और युद्ध को रोक सकते हैं, और परमाणु बम जो है मारने का अधिकार दे सकते हैं। लेकिन यह सब कार्य जो है यह कार्यपालिका की सहमति पर करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्या है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? दल बदल से जो है संबंधित है। और यह जो है संशोधन कब किया गया? तो यह जो है संशोधन 1985 में जो है किया गया। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी जो है उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। और दल बदल का कानून जो है अनुसूची 10 में जो है जोड़ दिया गया। और हमारा नेक्स्ट क्या है, वह दशा जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो कौन सी समवर्ती सूची में? जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून जो है बना सकती है। और इसमें जो है पहले 47 विषय थे, अब जो है 52 हो गए हैं। और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो जो है इसकी विषयों की चर्चा जो है आर्टिकल 246 में जो है की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है, तो यह जो है जल्दी से जल्दी जो है 6 महीने के अंदर जो है भर जाना चाहिए। और हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 61 में जो है इसकी चर्चा की गई है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था, तो कौन किसके संविधान से? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? तो इसको जो है महालेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर जनरल को माना जाता है। और भारतीय संविधान यानी कि संविधान में जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा जो है आर्टिकल 148 टू 151 में जो है इसकी चर्चा की गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 148 में कहा गया है कि भारत का एक जो होगा CAG यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। और 149 में कहा गया है कि इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। जो हमारा CAG होता है ये इसको जो है कागजी सेठ कहा जाता है। और 151 में जो है CAG अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा CAG होता है ये जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्थिक मामलों में जो होते हैं निपुण जज होते हैं, और इन्हीं को जो है प्रमोट करके CAG बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को इसके बारे में ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो यह जो है राज्य और संघ के पास है।
और हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा होता है टोटल हमारे कितने विषय दिए गए हैं, 3 विषय दिए गए हैं और अलग अलग विषय बना दिया गया है कि आप किस विषय पे कानून बना सकते हैं और इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 246 में की गई है। और पहला जो हमारा है संघ सूची, इसमें जो है देश हित के मामले में जो है कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और इसमें जो है टोटल 100 विषय दिए गए हैं। और दूसरा हमारा है राज्य सूची, इसमें जो है राज्य हित के मामले में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कानून बनाएगी। इसमें पहले जो था 66 विषय थे लेकिन अब जो है 61 विषय कर दिए गए हैं। और तीसरा हमारा क्या है समवर्ती सूची, इसमें जो है जनता हित के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल के कानून बनाएगी और इसमें पहले जो थे 47 विषय थे, अब जो है 52 विषय कर दिए गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है कि जनगणना की जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है जनगणना की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की संकल्पना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यह जो है ब्रिटेन से हुई। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कार्यपालिका का अंग है, तो कौन है, उप निरीक्षक पुलिस। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, तो यह जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा की बात है तो लोकसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा की चर्चा की गई है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं, तो यह जो है सभी विषयों को जो है विभाजित कर दिया गया है, हमने पहले ही बताया। तो इसमें 3 सूचियाँ हैं जो हमारी हैं, कौन सी है, संघ सूची, इस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और समवर्ती सूची सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जो है कानून बनाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद की वित्तीय समिति नहीं है, तो कौन नहीं है, नियम समिति जो है यह वित्तीय समिति नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद सदस्यों की व्यक्तिगत विशेषाधिकार में शामिल है, तो ये कौन सा, संसद सत्र के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता जो है शामिल की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है, तो यह जो है कहीं पे नहीं जा सकता। ये जो है जो हमारा DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको मानने के लिए जो राज्य सरकार जो है बाध्य नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है कहीं पे भी आप अपील नहीं कर सकते, आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है, तो किसमें निहित है, संसद में जो है निहित है। और विधानमंडल की बात है तो विधानमंडल की चर्चा जो है आर्टिकल 168 में जो है की गई है। और विधानमंडल के जो है 3 अंग होते हैं, एक विधान परिषद, विधान पालिका और हमारा जो होता है राज्यपाल होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। Thanks for watching this video. Thank you. Please subscribe and press the bell icon for more updates.